7000 साल बाद एक ताबूत से निकला रावण का शव। आखिर क्यों रावण के शव को आज भी संभाल कर रखा गया है? क्या फिर से जिंदा हो जाएगा रावण? दोस्तों, आपने शिव भक्त रावण की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रावण के वध के बाद उसके शव के साथ क्या किया होगा? पिछले कुछ सालों में श्रीलंका और भारत में रामायण से जुड़ी कई रिसर्च हुई है। एक रिसर्च में ऐसे लगभग 50 स्थान मिले हैं जिनसे रामायण का सीधा संबंध है। इस रिसर्च में बताया गया है कि श्रीलंका में स्थित एक पहाड़ी में बनी गुफा में अभी भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में इतने लंबे समय तक किसी डेड बॉडी को संभाल कर रखा जा सकता है? और आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि रावण का दहन नहीं किया गया, जबकि हम लोग हर साल रावण का पुतला फूंकते हैं? दोस्तों, दावा किया जाता है कि रैगला के जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित गुफा में रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। बताया जाता है कि डेड बॉडी पर एक खास तरह का लेप लगाया गया है, जिसकी वजह से हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही दिखता है। सवाल ये भी है कि आखिर रावण की बॉडी को ताबूत में ही क्यों रखा गया? तो इसका लिंक प्राचीन मिस्र सभ्यता से जोड़ा जाता है और शायद वहीं से ये तकनीक भारत में आई होगी। बता दें कि मिस्र में प्राचीन काल में मम्मी बनाने की परंपरा थी, जहां आज भी पिरामिडों में हजारों साल से कई राजाओं के शव रखे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि मरे हुए राजा एक बार फिर से इस धरती पर जन्म लेंगे और वो अपने उसी शरीर में लौटकर वापस आएंगे। तो क्या रावण भी दोबारा जिंदा होगा? ये भी दावा किया जाता है कि रावण को ताबूत में इसलिए रखा गया था क्योंकि उस समय शैव संप्रदाय में समाधि देने की रस्म थी और माना जाता है कि रावण शैव पंथी था। ये रिसर्च श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर ने की है। इस रिसर्च के मुताबिक जिस ताबूत में रावण का शव रखा गया है वो 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। ये भी बताया जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद उसके शव को विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए और शव वैसे ही छोड़ दिया। इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए रिसर्च में ये भी दावा किया जाता है कि ये भी पता लगा लिया गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा भगवान हनुमान के पैरों के निशान भी खोजने का दावा किया गया है। इसके अलावा श्रीलंका में रावणेल्ला नाम से एक झरना है जो एक अंडाकार चट्टान से लगभग 25 मीटर अर्थात 82 फुट की ऊंचाई से गिरता है। रावणेल्ला झरना घने जंगलों के बीच स्थित है। रावणेल्ला को रावण की गुफा भी कहा जाता है, जो उसकी कई गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ सीता नाम से भी एक पुल है, यहीं उसने कई दिन माता सीता को रखा था। ये गुफा समुद्र की सतह से 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो श्रीलंका के बांद्रावेला से 11 किलोमीटर दूर है। यहाँ अक्सर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।